हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी तक सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्रह्मांड परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। इन दुआएं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आपके आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। ये नहीं सोचो ब्रह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है, कोई मार्ग सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होगी। सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा? बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये
डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Become a ओम carefree शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। with all attainment. आज का टॉपिक है ट्रस्टी। Trustees. जो ट्रस्टी होकर रहते हैं वह सदा बेफिक्र बादशाह अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फकूर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, लेकिन वह स्वयं हल्का रहेंगे, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण प्रभाव में नहीं आएंगे। They will not be influenced by the ओम atmosphere शांति। even slightly. Om Shanti. परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 9, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो और आज का टॉपिक है ट्रस्टी। आइए अब हम मोनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। We have to ask ourselves, हमें अपने आप से are we पूछना है, trustees? क्या हम ट्रस्टी हैं? Because if you want to क्योंकि be breaking, अगर आपको बेफिक्र बादशाह बनना है तो ट्रस्टी होना पड़ेगा। Shiv Baba, शिव बाबा, through Brahma Baba, ब्रह्मा बाबा के made द्वारा a trust. ने एक ट्रस्ट बनाया। Dadis, सारी दादियां, 8 of them, 8, 6 of them, 2 brothers. 6 एक्चुअली 2 भाई थे। Baba formed a trust. बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया All his wealth, और अपना सारा धन संपत्ति everything in सब that कुछ trust. उस ट्रस्ट में लगाया। And the money, और जो धन या जो कुछ भी था, houses, घर, was given in the trust. वो ट्रस्ट That में is दिया used गया ताकि उसका प्रयोग किया जाए सेवा के लिए, for establishment of the golden aged world. सत्ययुगी दुनिया की स्थापना के लिए। So trustee has to तो remember, ट्रस्टी को ये याद रखना होता है I have to use it. कि मुझे उसका प्रयोग करना है कुछ एक विशेष कार्य के लिए। Trustees especially विशेष करके observed ट्रस्टी by the board which they form. बोर्ड द्वारा जो बनता है उसके गवर्नमेंट में भी वो that बोर्ड the उस पर trustee नजर will रखते use हैं the money कि अगर ट्रस्टी धन को for their अच्छे से personal needs, अपने for their व्यक्तिगत locking family. चीजों के लिए या लौकिक परिवार के लिए उसे And प्रयोग therefore करते हैं devotion is paid there. तो वहां पर बहुत ध्यान दिया जाता है, Because whether it क्योंकि is one चाहे family एक or परिवार है families या together बहुत सारे परिवार इकट्ठे हैं, have formed a trust, उन्होंने एक ट्रस्ट always बनाया they है, want to see तो हमेशा वो देखना चाहते हैं that it is used, money is कि वो used जो धन है वो प्रयोग हो for रहा है purpose. उस कार्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए। Like our US constitution, जैसे हमारा यूएस का has संविधान है, provision for ये हमारा giving charity धन देने का to एक education, तरीका है to एजुकेशन health. में या हेल्थ में।
trustee is carefree? और ट्रस्टी केयरफ्री क्यों होता है? Trustee doesn't do. क्योंकि ट्रस्टी बेफिक्र क्यों होता है? क्योंकि ट्रस्टी वही नहीं करता जो उसके There are मन में many. आता है। बहुत है, We call them manmoji. हम उनको मनमौजी कहते हैं। In their mind, जो उनके मन में आता है we listen to their mind. वो अपने मन की सुनते हैं बस। But the trustee will not लेकिन जो ट्रस्टी है वो follow mind, but अपने will मन की follow नहीं father. सुनेगा, लेकिन फॉलो फादर करेंगे। Trustee has its own responsibility. ट्रस्टी की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। So today Baba is saying those तो आज बाबा कह रहे हैं trustee are always जो carefree, ट्रस्टी होकर रहते हैं वह सदा बेफिक्र they are बादशाह carefree and अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। still they are free from उन्हें रूहानी फुकूर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। and they have spiritual intoxication. कैसे भी सर That is, they are master, almighty authorities. No matter what कैसे the भी circumstances, सर्कमस्टेंसेस हो, they लेकिन will always वह remain light, स्वयं हल्का रहेंगे, always be detached. स्वयं सदा न्यारा। They will जरा भी वातावरण के प्रभाव में influenced by नहीं the आएंगे, atmosphere, even slightly. Because people's opinion sometimes क्योंकि लोगों के influence us. मतांतर कई बारी हमारे को प्रभाव डालते हैं। Like even I keep saying, जैसे कि मैं भी कहती रहती this is हूँ, for Baba, ये बाबा all के लिए is है, for Baba, ये all तन Baba's बाबा के लिए service. है, बाबा की सेवा के Our लिए है। thoughts, our time, तो हमारे संकल्प, हमारा our समय, money, हमारा everything धन, कुछ भी without the purpose, right? उद्देश्य के बिना नहीं प्रयोग कर सकते। So always remember, तो हमेशा याद रखना है कि मैं ट्रस्टी everything हूँ, belongs to God. सब कुछ I have परमात्मा to का follow. है और मुझे श्रीमत को फॉलो करना है। ओम शांति। Om Shanti, dear. ओम शांति। प्यारे 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 दीदी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब ये 3 बारी हमेशा होगा प्यारे, क्योंकि 3 गुना मीठे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ठीक है, मेरे पास बहुत अपना मन में ट्रस्टी तो नहीं था, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछा जाता था कुछ अलग चीज पे, मैं आशा करता हूँ वो ठीक होगा। तो ये वास्तव में जुड़ा हुआ है मुरली से जो हमने आज सुबह सुनी, तो आपके लिए कल की साकार मुरली कहेंगे। और बहुत सरल है, लेकिन बाबा मुरली में इतनी सुंदर रीति से कैसे कैसे बात कर रहे थे कि इस बैटरी को चार्ज करना है। और एक जैसे वो बता रहे थे, बाबा कहते हैं कि याद जो है आपको मदद करेगी बैटरी चार्ज करने में। और बाबा ने कहा जो याद है वो आत्मा को पावन बनाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि याद जो है वो विकर्म विनाश करेंगे। तो आप अपने कर्मों के खातों को चुकतो करेंगे। तो मैं सही में आनंद ले रहा था ये तीनों जो याद के जो है कि बैटरी चार्ज होगी, आत्मा पावन बनेगी और कर्मों के खाते चुकते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक चीज ही है या फिर कि अलग है, अंतर है इन तीनों में, या कैसे आप कैसे इन तीनों के साथ आप खेलोगे, ये याद से कैसे जुड़े हुए हैं? But just to add to it, when इसके Baba साथ said, मैं ये भी जोड़ूंगी कि जब बाबा ने when कहा you कि जब आपकी only बुद्धि with Baba, सिर्फ एक बाबा के then साथ you होती get है, Sakash from Baba. तब आपको बाबा You से also सकाश get में मिलते current हैं, from तो आपको करंट मिलता है बाबा से। That was also very good. तो वो भी बहुत अच्छा था। तो मैं सोच रहा था जैसे कि करंट से चार्ज हो रही है, हाँ तो अलग भी कर सकते हैं जी, बाबा से करंट लेना। I was actually even मैं further वास्तव में questioning, मैं और भी प्रश्न कर रही थी कि why intellect, मंथन कर रही थी mind. कि बुद्धि क्यों, मन क्यों नहीं, We also say, क्योंकि हम ये भी Mana कहते Bhava. हैं मन मना भाव, मुझे याद Here कर। he is saying that और यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि intellect should be with Baba. बुद्धि बाबा के साथ हो, Because the क्योंकि attachment of the जो intellect, लगाव है बुद्धि का, the influence on the intellect जो प्रभाव है will बुद्धि also पर, be, which वो भी makes you do wrong things हमें गलत चीज करवाती in है, wrong way. गलत रीति से। Then you can be trusty. तो फिर हम So your ट्रस्टी नहीं हो question सकते। is, लेकिन आपका प्रश्न है कि see, sometimes
है ना? कई बार क्या होता है कि ये प्रश्न ये नहीं होता कि ये अलग-अलग कदम है या अलग-अलग प्राप्तियाँ हैं या विधियाँ हैं। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि बाबा को समझाना पड़ता है हमें कि याद के द्वारा कैसे कैसे जो विकर्म है जो कहेंगे हाँ, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि जो शब्द बाबा प्रयोग करते हैं कि जो विकर्म है वो विनाश होते हैं ना और ये आपकी बैटरी जो होती है वो चार्ज होती है, ये सब जुड़े हुए हैं ना? क्योंकि अगर विकर्म होंगे और भारीपन होगा, तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। तो मैं समझती हूँ ये सारे अलग-अलग विधियाँ हैं, अलग-अलग प्राप्तियाँ हैं। तो इसको मैं तो ऐसे देखती हूँ। आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं आनंद लेता हूँ उनके बारे में सोच कर के मुझे लगा कि ये बहुत एक्साइटिंग था जान के कि अलग-अलग पहलू लेकिन जो संकल्प जो मुझे था कि जब बाबा कहते हैं कि हम ज़रूर से कर्मों के खातों को चुकती करें कि अंतर जो है कि बाबा हमारे विकर्म को विनाश करते हैं याद द्वारा, यानी कि अगर हम विकर्मों को मिटाते हैं याद से लेकिन उसके साथ-साथ हम कर्मों के खातों को भी एक तरह से चुकता करें। कई बार बाबा कहते हैं कि आप कर्मों के खातों को चुकती कर सकते हैं योग द्वारा या भोग द्वारा। और मैं अपने आप से पूछ रहा था कि तो कितने और कर्मों के खाते अभी बचे हुए हैं और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसा है जहाँ पर मैं अपडेट कर सकता हूँ या कोई मुझे कोई स्टेटमेंट मिल सकती है बाबा कैसे कि बताने के लिए कि कितने मेरे खाते अभी बचे हुए हैं। मैंने कहा हो सकता है कि मेरा हो गया है अब कि अब इतने अकाउंट नहीं रह गए हैं। हो सकता है कि मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा तो इतने कर्म का खाते नहीं बचे हैं, पता नहीं। आपको कैसे पता चलेगा आपके बहुत कर्मों का खाता बचा है या नहीं? नहीं, तो अगर आपके पास कुछ चुक तो नहीं करना लेकिन अब आप बचा सकते हो ना? और वहीं पर भी आता है कि बैटरी का चार्ज होता है। तो उसका अर्थ है कि आप और कमाई कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो आप अंतर देखेंगे कि क्या मैं चुप तो कर रहा हूँ, तो जब विघ्न आते हैं या बहुत सारे समय और ऊर्जा वहाँ जाती है तो कहते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन विघ्न आ रहे हैं। तो ये जैसे कि आपका धन, ऊर्जा उस विघ्न में जाती है, उसकी चुकता करने में। लेकिन फिर चुकता होने के बाद लेकिन चुकता भी अलग-अलग तरह से होता है ना? हो सकता है मन की डिस्टर्बेंस हो या फिर अपने बॉडी का स्वास्थ्य हो या संबंधों में हो, तो अलग-अलग तरह तरीके हैं, जो कर्मों के खाते होते हैं। तो हम चुक तो करते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी पहले ही आपने चुक तो कर दिया है कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, हो सकता है आपने कर लिया हो, तो फिर हम बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और फिर एक ट्रस्टी बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कि हम ज़्यादा एडवांस हैं जितने हम सोचते हैं। हो सकता है हमने सोचा है उससे ज़्यादा जो तो कर लिया है हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि अगर विघ्न है, लेकिन मुझे बॉदर नहीं करता या मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस पे ऊपर ऊपर जा सकता हूँ, तो उसका अर्थ है कि विघ्न तो मेरे चुप खाते का नहीं था, वो तो सिर्फ़ ड्रामा का सीन था। जैसे हो सकता है कि आपको मुश्किल हो थोड़ी शरीर के साथ कि क्या ये ज़रूरी है कि कर्मों का खाता है या कि सिर्फ़ जो शरीर है वो अपना जो भी एक होल्ड हो रहा है कि कर्मों का खाता नहीं हो, क्या ये हो सकता है? तो इसका अर्थ है कि बैटरी लो है। मैं कह रही थी कि जब बैटरी लो होती है, तो चीज़ें कार्य नहीं करती जैसे आप चाहते हो। कई बारी बैटरी लो होती है, तो आपका उमंग कम हो सकता है, तो आपके स्वभाव पे प्रभाव डाल सकता है कि कम शक्ति होगी, तो शरीर पे प्रभाव आ सकता है। लेकिन बैटरी को फ़िल होना है,
और इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्मों का खाता चुप तो होता है, लेकिन उसके साथ बैटरी जो है वो फुल होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप कई बार ये सोचते हो कि ओह! मैं तो ऑलमोस्ट हो गई हूँ, पूरा मुक्त हो गई हूँ कर्मों के खातों से, और मे बी हो सकता है कि मे बी मुझे लगता है कि आप हो शायद कर्मों के खातों से मुक्त। Actually, वास्तव में yeah, sometimes I do feel that. कई बार ऐसा But महसूस then होता है, I लेकिन have to फिर remind myself तो मुझे अपने आप को that याद I have दिलाना to है कि remember Baba अभी भी मुझे बाबा को तो याद करना है because ना, I have क्योंकि to be मेरे like पास Baba, right? बाबा समान Not बनना है ना, only in the सिर्फ corporeal state, निराकारी स्थिति में ही but नहीं, लेकिन also in my लेकिन मेरे bestowing, by दातापन के doing in practical स्नेही aspect. प्रैक्टिकल में भी मुझे बाबा समान होना है। So there is always तो need फिर of हमेशा remembrance, always, right? याद की तो हमेशा ज़रूरत है, That I don't हमेशा। say, oh, I have ताकि to मैं ये नहीं कहती कि ओह! settle, ओह! मैंने but चुप I तो have कर to लिया है, remember लेकिन that मुझे याद करना I है, have to be like क्योंकि Baba. मुझे I have to समान be बनना है, कर्मतीत. मुझे कर्मातीत So होना है। there is तो always need हमेशा for remembrance. याद So की we have to ज़रूरत keep होती है, तो reminding हमें ourselves. अपने आप को याद दिलाते रहना है। हाँ, तो मैं ये नहीं कोशिश कर रहा था ढूँढने की कि मैं बाबा को याद नहीं करूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छा होगा ये महसूस करना कि हो सकता है कि हम आगे ज़्यादा बढ़ गए हैं, उससे ज़्यादा जितना हम सोचते हैं। तो मैं सोचा था कि हाँ, क्यों ना हम इसको मनाएँ कि हम समीप आ गए हैं अपने, कहते हैं ना, हो सकता है कि हमारा एक कर्मातीत स्थिति से पहले की स्थिति आ गई है कि जो जब कर्मातीत स्थिति के पहले ज बिल्कुल पहले जो स्थिति होती है। तो अगर जैसे बाबा मुरली में कह रहे थे आज कि कई बारी आसान होता है कि सेवा करना, लेकिन ये अपनी स्थिति बनाने से। तो स्थिति बनाना, जो स्टेट मिल रहा है, वो बहुत दिलचस्प है कि अगर मेरी स्थिति श्रेष्ठ है, ऊँची है, तो फिर मुझे कर्मों का खाता महसूस नहीं होगा। क्या ऐसा हो Because सकता है? हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि recently some हाल ही में कोई department, एक डिपार्टमेंट जो है, brother, we जो were chatting and भाई हम बात कर रहे gain थे, knowledge since तो I वो ज्ञान में है जब से मैं आई recently हूँ। just तो वो passed the exam for engineering. इंजीनियरिंग का So we पास all किया था came एग्ज़ाम, तो हम and सारे इकट्ठे आए थे, थोड़े भाई लोग थे, sisters who came बहनें जो आई kind थीं, of were ready to surrender. तो जैसे कि समर्पित होने के लिए उस समय पे हमारा कोई शब्द नहीं प्रयोग करते थे समर्पित, तो सिर्फ़ हमें बाबा की सेवा करनी है, तो हमें जॉब नहीं चाहिए, तो ऐसे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। So I know that तो मैं जानती हूँ कि he's saying that तो वो कह रहे हैं I कि have no problem. तो मुझे कोई I प्रॉब्लम have नहीं है, no problem. तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं I रही। have तो हो settled सकता है कि मैंने चुप तो कर लिया है या फिर मेरे को नहीं है। तो ऐसे वो समझने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये बहुत भाग्यशाली है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसका अर्थ है कि आप की जो स्थिति है, आपकी जो योग का बल है, वो ए, काफ़ी है, उसको जैसे कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप कुछ चुप तो कर रहे हो, कर्मों का खाता। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है कि मान लो कि कुछ होता है मेरे शरीर को और मुझे संकल्प आता है कि ओह! ये तो मेरा कर्मों का खाता होगा। क्या वो संकल्प मुझे मदद करता है? या अगर मैं कुछ शरीर को हो और मैं कहूँ कि हाँ, ये तो ठीक है, ये तो शरीर को हो रहा है, लेकिन मैं ये कर्मों का खाता नहीं है। कौन-सा संकल्प सही संकल्प है? ऐसा संकल्प हो कि सकारात्मक संकल्प हो जिससे मेरी स्थिति बने, या मैं ये कहूँ कि ओह! ये तो मेरा कर्म का खाता है और मुझे नीचे लेकर आए। क्या है? कौन-सा है सत्य? depend. I डिपेंड करता है। always pay a lot of मैं हमेशा बहुत ध्यान देती हूँ remembrance याद because पे, क्योंकि I want to settle, क्योंकि मुझे through चुप तो power of करना है ना, yoga, योग बल से, not through suffering or या भोग से नहीं, experiencing through या body. शरीर द्वारा अनुभव से नहीं, लेकिन मैं बाबा को याद करना So चाहती हूँ और चुप that तो is करना the चाहती हूँ। तो royal वही royal सबसे way in a way. रॉयल तरीका है कहें तो। That's how I think. तो ऐसे तो मैं सोचती हूँ। जमा करना या चुप कर, मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा शरीर ठीक नहीं है, तो मैं बाबा को याद करके ताकि मैं जमा कर सकूँ शक्ति, जो कुछ भी शरीर जिसके द्वारा गुज़र रहा है।
तो एक और तरीका है सोचने का। मैं सिर्फ सोच रहा था, मैं जानता हूँ कि संकल्प तो बहुत शक्तिशाली है, और कई बार अपने आप को बताना कि ओ मेरा कर्मों का खाता है, तो मुझे लगता है कि ये मुझे अच्छा नहीं उठाता, तो ये मुझे मेरा मूड अच्छा नहीं करता। तो लेकिन मैं जगह कर अगर कहूँ कि मेरा तो कोई कर्मों का खाता नहीं है, लेकिन मैं बाबा को याद कर रहा हूँ शक्ति लेने के लिए और उस डिजीज पे आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा तरीका। तो इसलिए मैं उत्सुक था कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि बाबा को थोड़ी खांसी रहती थी पूरा समय, बात करते वक्त मुरली के समय या पूरा दिन में भी बाबा को खांसी रहती थी, तो बाबा कहते थे खांसी मेरे दोस्त बन गई है, और फिर कहते थे कि ये कर्मों का खाता है, तो मुझे चुप तो करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों रीति से है, चुप तो भी करते हैं और उसके द्वारा कोई चीज के द्वारा गुजर के पर तो तो मुरली कहते वक्त अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ, ऐसे नहीं कि उनको अच्छे लगते थे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार किया कि कुछ कर्मों का खाता है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने उसको ऐसे नहीं देखा कि ये मेरी दोस्त है, तो ये हो रहा है। Thank you, Mani Didi. तो मुझे लगता है दोनों पहलू ठीक है। तो आपके अव्यक्त मुरली है पूरा दिन, तो धन्यवाद मोहिनी दीदी आपके समय के लिए। और हाँ, कोई कर्मों का खाता नहीं है देने में और टोली पाने में और टोली देने में। टोली तो कर्मों के खाते से मुक्त है। तो वास्तव में तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। तो मैं इस पे और लूंगी बाद में। कल रात को मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं टॉपिक के साथ आ सकता हूँ। ये गुलाब के फूल से टोली बनी हुई है, रोज टोली है ये, और ये जरूर से हमारी बूंदी के लड्डू है, बहुत प्रसिद्ध। ये जो दादी से मिला है वो है जी। ये बेसन से बना हुआ है, और ये तो गुलाब के पत्तों से बनी है। हमने टेस्ट नहीं करी है। तो टोली हमें मदद करती है कर्मातीत जल्दी बनने में, मुझे सही में लगता है टोली हमें मदद करेगा कि हम कर्मों के खाते से उपराम चले जाएं। धन्यवाद मोहिनी दीदी। तो मैं आपको रात को मिलूंगा। ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे ज्ञान का सार इन 3 ओम शांति में आ जाता है। मुख्य है ही हमारे
बाप दादा और तीसरा है ड्रामा। ड्रामा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा को जानने से हम पूरे नॉलेजफुल हो जाते। क्या थे, क्या है और क्या होने वाले। कभी भी कोई दिल शिकस्त होता है तो ड्रामा उसको उत्साह में ले आता है। तुम्हें याद नहीं है कि आप कल पहले भी बाबा के बने थे, अब भी बने हैं और फिर कल बाद भी बनेंगे। तो ड्रामा हमको उत्साह दिलाता है। थे, है और होंगे। कितने बार हम हर कल्प में बाबा के बने। खुशी होती है ना, बाबा शब्द बोलते ही कितनी खुशी होती है। तो सभी को याद क्या आ रहा है? मेरा बाबा। क्या याद आ रहा है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाप भी हम सभी बच्चों को देख कितना खुश हो रहा है, वो तो हम सभी बुद्धि बल से जानते ही है। बाबा का यही मीठा बोल है, वाह बच्चे वाह। हम कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो बाबा है ना सभी बच्चे। भगवान के बच्चे, वो बाबा नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारे जैसा भाग्य, हमारे जैसा ड्रामा में पार्ट कोई कोई आत्मा का बनता है। तो खुशी कितनी है? खुशी सारे दिन में कर्म योग करते भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमको कर्म योगी बनाने वाला कौन? बाबा। भगवान ने अपना बच्चा बना दिया, बाकी रहा क्या? जो पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा? हमारी खुशी आधा कल्प तो चलनी है, लेकिन बाद में भी हम इतने दुखी नहीं होते, उदास नहीं होते। हमारी तकदीर हमारे साथ अच्छी चलती रहती, क्योंकि बाबा बना है ना हमारा। बाबा भगवान, जिसका साथी है भगवान, कहते हैं क्या उसको रोक नहीं सकती कोई आंधी और तूफान। तो हमारा भी भाग्य था जो हम बचपन में
ऐसे बाबा के बन गए। कई पूछते हैं कि क्या आप लोगों को अपने संबंधी याद नहीं आते? छोटेपन में ही आ गए ना। हम कहते हैं भगवान मिल जाए तो भगवान में तो सब समय हुए हैं, सब मिल गए, बाकी क्या याद आएगा? हमारा बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करता था, प्यार कोई बाहर ऐसे बाहों का नहीं, दिल का प्यार। हम तो कहते हैं ऐसा बाबा कभी भी किसी को भाग्य बिना मिल नहीं सकता। हम सभी यही कहेंगे कि हमारे जैसा बाबा सारे कल्प में किसको नहीं मिलता जो हमें मिला है। मिला है ना बाबा? हाँ, हाथ उठाओ। वाह वाह, कितना भाग्य। और ढूंढा किसने हमको? बाबा नहीं ढूंढा। देखो कहां कहां से बच्चे बाबा ने ढूंढ के निकाले हैं। सारे देश विदेश, किसमें भी अपने बच्चे बाबा ने छोड़े नहीं हैं। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। या 1969 से पद्म गुणा भाग्य और वरदान। सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल की निशानियां। बाप दादा बोले, सेंसिबल कभी भी व्यर्थ संग के रंग में नहीं आवेंगे, कभी भी कोई वातावरण के वश नहीं होंगे। यह सभी लक्षण सेंसिबल के हैं। तीसरा है एसेंसफुल। इसके लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया, सभी ने ठीक सुनाया, क्योंकि सभी सेंसिबल हो बैठे हैं ना। जो एसेंसफुल होगा उसमें रूहानियत की खुशबुएं होंगी। रूहानी खुशबुएं अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियां उसमें होंगी, जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपने तरफ किसको आकर्षित कर सकेंगे। जैसे स्थूल खुशबुएं व एसेंस दूर से ही किसको अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, न चाहने वाले को भी आकर्षित कर देता है। इसी प्रकार कैसी भी आत्माएं एसेंसफुल के सामने आवे
तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएंगी। जिसमें रूहानियत है, उनकी विशेषता यह है जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो ना, आकाश अथवा वायुमंडल आदि आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा भी उनके बुद्धि में टच कर सकते हो। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे क्या? सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं, तो क्या वाणी द्वारा सामने जाए करते हैं क्या? सूक्ष्म मशीनरी है ना? वैसे ही आप शक्तियों का व पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं का व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। यह अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। ओम शांति।